जय माता लक्ष्मी, जय संतोषी माता। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन धार्मिक कथा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत की अत्यंत पुण्यदायी, चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, उस पर माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके घर में धन, धान्य, सुख और समृद्धि का वास होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और माता संतोषी का स्मरण करें। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो माता का नाम लिखकर अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और ईश्वर का भक्त था, परंतु उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। जैसे तैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतता गया। ब्राह्मणों के 7 पुत्र बड़े हो गए। 6 पुत्र कामकाज में लगे रहते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र सीधा साधा और भोला था। वह अधिक कमाई नहीं कर पाता था। इसी कारण उसके बड़े भाई और सारी भाभियाँ उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। जब उसका विवाह हुआ तो उसकी पत्नी भी अत्यंत सरल, धर्मपरायण और सहनशील थी। विवाह के बाद उसे भी घर में अपमान और कष्ट सहने पड़े। बड़े भाइयों की पत्नियां उसे ताने देती और घर के सारे कठिन काम उसी से करवाती थी। एक दिन छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर काम करूँगा, शायद वहाँ मुझे कोई अच्छा रोजगार मिल जाए और हमारे दिन बदल जाए। पत्नी ने दुखी मन से कहा, स्वामी, यदि यही आपकी इच्छा है तो अवश्य जाइए, लेकिन मुझे मत भूलिएगा। पत्नी ने पति को सांत्वना दी और प्रदेश चला गया। कुछ दिनों तक पत्नी पति की याद में दिन बिताती रही। उधर प्रदेश में उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे उसे व्यापार की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। कुछ वर्षों में वह अधिक धनवान बन गया, लेकिन कामकाज में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने घर और अपनी पत्नी को भूल सा गया। इधर उसकी पत्नी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। घर में उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। कभी सूखी रोटी तो कभी बचा कुचा खाना उसे मिल जाता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई। थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसी समय वहाँ कुछ स्त्रियाँ पूजा करती हुई दिखाई दी। उनके सामने दीपक जल रहा था, गुड़ और चने का भोग रखा था तथा वे माता की कथा सुना रही थी। उसने उनके पास जाकर पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो? एक वृद्ध महिला बोली, बेटी, यह शुक्रवार व्रत है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता उसके दुख को दूर कर देती हैं। स्त्री ने पूछा, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या माता मेरी सहायता करेंगी? महिला ने कहा, निश्चय ही करेंगी। सच्चे मन से व्रत करो, कथा सुनो और माता पर विश्वास रखो। यह सुनकर उसके मन में आशा का संचार हुआ। अगले शुक्रवार से उसने व्रत आरंभ किया। वह प्रातः स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती, माता के सामने दीपक जलाती और गुड़ चने का भोग लगाकर श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ ही सप्ताह बीते थे।
कि माता ने उसकी पुकार सुन ली। एक रात उसके पति को स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, तुम अपनी पत्नी को भूल गए हो, वह अत्यंत कष्ट में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। नींद खुलते ही वह घबरा गया। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। अगले दिन उसने व्यापारी से विदा ली और घर लौटने की तैयारी करने लगा। व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा, उसे बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण दिए। उधर उसकी पत्नी निरंतर व्रत करती रही। प्रत्येक शुक्रवार माता का स्मरण करती रही और अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, तभी किसी ने आकर सूचना दी कि उसका पति घर लौट रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, यह सब आपकी कृपा है। कुछ समय बाद उसका पति घर पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी कितने कष्टों में रही है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने पत्नी से क्षमा मांगी और उसे सम्मान पूर्वक अपने साथ रहने लगा। और अब घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। लेकिन बड़े भाई और भाभियाँ उनसे ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने कई बार उन्हें परेशान करने की कोशिश की, परंतु माता की कृपा से उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। एक शुक्रवार को पत्नी ने बड़े उत्साह से व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने ब्राह्मण बालकों को भोजन कराने की तैयारी की और लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने बच्चों को खट्टी वस्तु खाने के लिए उकसा दिया। व्रत के नियम के अनुसार उस दिन खट्टी वस्तु या खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए था। जब यह भूल हुई तो माता अप्रसन्न हो गई। अचानक परिवार पर विपत्ति आने लगी। व्यापार में हानि होने लगी और धन कम होने लगा। स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने माता से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने पुनः श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करना आरंभ किया। माता दयालु थी। उन्होंने उनकी सच्ची भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया। कुछ ही समय में परिवार की सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहने लगे। नगर में यह बात फैल गई कि माता की कृपा से निर्धन परिवार का जीवन बदल गया है। लोग दूर दूर से शुक्रवार व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमपूर्वक शुक्रवार का व्रत करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। आर्थिक संकट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। माता अपने भक्तों की हर उचित मनोकामना पूर्ण करती हैं, लेकिन व्रत करते समय मन में छल, कपट और अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्ची भक्ति ही माता को प्रिय है। इस प्रकार शुक्रवार व्रत की महिमा अपरंपार है। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है और दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। बोलिए माता संतोषी माता की जय। जो भी भक्त श्रद्धा से शुक्रवार व्रत का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा उन पर बनाए रखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, माता की कृपा उन पर बनी रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा उन पर
हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय माता लक्ष्मी, जय माता संतोषी।